हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लिब्रा के लिए अगस्त मंथ कैसा हो सकता है, आपका लव एंड करियर दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। ठीक है, स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आप सभी के लिए है जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं या फिर पहले से रिलेशनशिप में हो, आप शादीशुदा हो, ब्रेकअप सिचुएशन में से गुजर रहे हो, तो सबके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। Wow, the lady, empress energy, the justice, libra energy. थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, बहुत अच्छी हैप्पी पैशनेट न्यू बिगनिंग रहेगी। आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ रहेगा, सक्सेस की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी रहेगी, बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी सबके लिए ओवरऑल रहेगी यहाँ पर। एंड अभी हम बात करेंगे सिंगल्स के लिए। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे। दूसरी बात, वो बहुत एडवेंचरियस रहेंगे, उनको एडवेंचरस पसंद है, ऐसे रहेंगे। ठीक है, और वो बहुत बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी और थोड़े से मिस्टिकल रह सकते हैं, थोड़ा मिस्टीरियस रहेंगे वो, ये भी बात हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ड्रीम्स ऐसे आए कि ड्रीम्स में से आपको कोई क्लू मिले, तो ड्रीम्स पे फोकस रखिएगा आपने। ठीक है, ड्रीम्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, कैसे ड्रीम्स आप देख रहे हो इन दिनों, कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है आप सुबह उठो और भूल जाओ ड्रीम को, ऐसा हो सकता है, लेकिन ड्रीम में से ही आपको कोई क्लू मिले, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रहेगा। तो ड्रीम्स जो भी आते हैं आपको, सपने जो भी आते हैं, उस पर वॉच रखिए। भले ही आप भूल जाओ, लेकिन कभी याद तो आएंगे, या फिर आधी रात आपको सपना आया, आप उठ गए एकदम से, तो उसे कहीं नोट डाउन करके रखिए, राइट डाउन करके रखिए, ताकि आपको याद आए बाद में, अगर आप सुबह उठ के भूल जाओ तो वहाँ से हो सकता है कि ये काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी कि वहाँ से कोई क्लू मिले आपको। ठीक है, ये मैसेज सभी के लिए था, सपनों वाला। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ऐसा रहेगा। अगस्त मंथ का शुरुआत आपके लिए भी ऐसा ही हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग के साथ। ठीक है, न्यू बिगिनिंग के एनर्जी के साथ आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, एक न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगी आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो आप कंसीव कर लो, ये भी हो सकता है। आप दोनों कहीं घूमने चले जाओ, आपका पर्सन आपका बहुत केयर करने लगे इन दिनों, ये भी हो सकता है। सिंगल्स की तरफ पर्सन आ रहे हैं, वो बहुत केयरिंग पर्सन रहेंगे, बहुत लविंग केयरिंग इस तरह के पर्सन रहेंगे, और सक्सेसफुल भी रहेंगे। हो सकता है वो लॉ रिलेटेड कुछ काम करते हो, ये भी हो सकता है। जस्टिस कार्ड के साथ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, या फिर आप लॉ की स्टडी करते हो, ऐसा हो सकता है। आप में से कुछ लोग, बताना हमें कौन लॉ की स्टडी कर रहा है। एंड आपका इंटेलिजेंस जो है ना, बहुत अच्छे से वर्क करेगा इन दिनों। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें रहेगी कि आप ढूंढ निकालोगे उसको सही तरीके से, जो ऊपर ऊपर से बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुडी गुडी लग रहा है, लेकिन वहीं पे अंदर कुछ है जो आपको पता नहीं है। ऐसे आपको बार बार लगता रहता है, हमेशा लगता रहता है। इस बार आप ये सोचोगे कि चलो इंट्यूशन जो कहता है वो हम एक बार सुनते हैं, एक बार उसकी तरफ ध्यान देकर तो देखते हैं क्या है। नहीं होगा तो अच्छा ही है, पर होगा कुछ तो हमें पता लग जाएगा। ऐसा सोचकर आप वो चीज़ ढूंढने में लग जाओगे, और वो ऐसी चीज़ें आपको घुमाते रहे, मतलब आपको यूँ लग रहा है कि आपका पर्सन आपको कहीं घुमा तो नहीं रहा है, ऐसे राउंड राउंड, जो भी है आपके पर्सन, लड़का लड़की जो भी, तो ऐसे आपको लग सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए आपके फरमाइश पर यहाँ पर हम गाइडेंस बता रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिनके लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन है, उनके लिए ये अभी मैसेज रहेगा कि आप, ये मैसेज है उनके लिए कि हो सकता है कि आप बहुत परेशानी में हो इन दिनों, जो भी ये सिचुएशन जिनकी है, क्योंकि आप जिनके साथ इन्वॉल्व थे तो गलती से क्यों ना हो वहाँ पर एक उन्होंने कंसीव कर लिया है कि हम बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा चेंज करेंगे और फिर रिटर्न आ जाएंगे अपने पर्सन की तरफ, लेकिन ये कुछ और ही हो गया है। क्योंकि वो जो जिसके साथ आप इन्वॉल्व हुए थे वहाँ पर हो सकता है उन्होंने कंसीव कर लिया है, और अब वो, आप जानते हो, आप आगे की बातें हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, आपको खुद को पता है। तो आप ये सोच रहे हो अभी इसमें से निकले कैसे, क्योंकि ये तो इनजस्टिस कर रहे हो आप अपने पर्सन के साथ, ऐसे आपको लगने लगेगा, और उस पर्सन को उन हालातों में अकेला छोड़ते हो तो उसके साथ इनजस्टिस करोगे, ऐसे भी आपको लग रहा है। तो आप जस्टिस करना चाहते हो सबके साथ, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हो, दोनों जगह पे बैलेंस करना चाहते हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए ये एनर्जी है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। ठीक है,
और आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में से निकलना भी चाहते हो अगर समझो कहीं, तो वो आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको कोई मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल से निकलना चाहते हो बाहर, जहाँ पर ऐसी कंसीव नहीं किया है किसी ने, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है बेबी वाली, तो आप वहाँ से अगर निकलना चाहते हो तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अपनी बात अपने पर्सन को ठीक तरह से समझानी चाहिए। उसकी 2 बातें तो सुननी पड़ेगी आपको, उसकी रुसवाइयाँ झेलनी पड़ेगी आपको, लेकिन चाहे जितनी रुसवाइयाँ झेलनी पड़े आप अपने पर्सन का साथ ना छोड़ें। अगर आपको उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है जो आपके मैरिड वाले पर्सन है, जिनके साथ शादी हुई है आपकी और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए थे, उनके लिए ये मैसेज है। बार बार बता रहे हैं हम ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ फर्स्ट वीक रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कुछ नई नई चीज़ें होने को रहेगी, बहुत सी चीज़ों का आपको पता लगेगा, बहुत सी चीज़ें हैं आपके सामने आएगी जो आपको पता नहीं है। ऐसी चीज़ें जो आप सिंगल्स की तरफ प्रपोजल आ रहे हैं वो इस तरह के रहेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। उनको नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है, नेचर के साथ जीना, मतलब ये जो कुदरत है, कुदरत के साथ जीना उनको बहुत पसंद है। ऐसे पर्सन रहेंगे। योगा प्रैक्टिस करते हो वो, ऐसा हो सकता है, या आप योगा प्रैक्टिस करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 2nd वीक ऑफ अगस्त एंड रीबर्थ। तो रीबर्थ की एनर्जी तो हमने पहले भी बोला था आपको, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर भी कार्ड आ गया, ये हैवी एनर्जी आई है। यहाँ पर 1 2 3 मेजर अरकानाज आ गए, तो हैवी सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं आपके सामने, हैवी एनर्जीज है ये। और हो सकता है आप अपनी शादी का ऐलान कर दो किसी के, मतलब कोई आपको पसंद आ जाते हैं तो आप सबको बता दो कि आप इनसे शादी करने वाले हो। ये एक बात हो सकती है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ शादी कर रहा है, ऐसा ऐलान कर दे। जो पहले से रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई है, तो वो शादी का ऐलान कर दे, सबको बता दे। ये हो सकता है। आपका शादी हो गया है और आपने पहले ही कंसीव कर लिया, तो वहाँ पर बेबी बर्थ हो सकता है। कम्युनिकेशन लाइंस आपकी ओपन होगी, बातचीत बढ़ेगी, आप खुद के लिए स्टैंड ले लोगे और बहुत फायरी पैशनेट एनर्जी में रहोगे आप लोग इन दिनों, ठीक है। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बहुत ही ऐसे पर्सन रहेंगे, बिल्कुल करेजियस रहेंगे एंड लीडर टाइप की पर्सनालिटी रहेगी उनकी, और अपना आवाज़ चलाते हो, मतलब उनके वर्ड्स को बहुत वैल्यू है, बहुत वेटेज है। ऐसी पर्सनालिटी रहेगी, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी रहेगी ये अपने आप में, ठीक है। ऐसे कोई लड़का रहे तब भी, लड़की रहे तब भी, ऐसे कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है उनका कि कोई डिसीजन लेकर पीछे मतलब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसी पे वो टिके रहते हैं, और डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं वो। ये एक उनकी अच्छाई बोलो या फिर आपको जो सही लगे वो बोलो, लेकिन कभी कभी इतना फास्ट डिसीजन लेना सही नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे डिसीजन लेते हैं बिल्कुल चुटकी बजा के। तो ये चुटकी बजा के डिसीजन लेना कभी कभी भारी भी पड़ सकता है, तो सोच समझ के डिसीजन आप लीजिएगा। वो अगर इम्पल्सिव है तो आप ना बने। डेथ कार्ड के साथ ऐसा है कि एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बनी भी रहेगी। 4 हैवी एनर्जीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी कितनी है? फर्स्ट कार्ड से जो शुरू हुई है, जो चलती जा रही है, बैलेंस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे, अपने लिए बात करोगे, अपने लिए स्टैंड ले लोगे। सिंगल्स भी एंड जो पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए भी सेम मैसेज है। हो सकता है किसी की सच्चाई आपके सामने आए, ठीक है, आपको सपनों में से कोई क्लू मिले, ये हो सकता है। और कोई पर्सन है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो ये आपको समझ में आएगा वो कौन पर्सन है, आस्तीन का सांप है कौन आखिर, वो समझ जाओगे आप। ये भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। आप थोड़ा इमोशनल एनर्जी में रहने वाले हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3rd वीक ऑफ अगस्त। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, 9 ऑफ कप्स, फाइन। तो यूँ इस तरह से रहेगा आपका 3rd वीक ऑफ अगस्त। जो 2nd वीक की एनर्जी है वो कंटिन्यू होने वाली है, बहुत हैवी एनर्जी है वो, न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी, पास्ट का सब छोड़ दो वाली एनर्जी। मतलब पास्ट की बातें भुलाकर आगे बढ़ने का आप सोच लोगे, और जो भी जितनी भी उलझनें आएंगी आप उसको सुलझाते हुए आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आपने जो अच्छे कर्म किए थे उसका फल अभी आपको मिलेगा, आपकी दुआएं कबूल होगी, आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में। आपको एहसास होगा कि मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ कभी कारगर हो भी सकती है, तो ऐसे आपको
समझ में आएगा, ये बात आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लिब्रन एनर्जी है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है। ठीक है, ये लिब्रन एनर्जी आई है यहाँ पर भी आई थी लिब्रा की रीडिंग में, लिब्रा की एनर्जी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया है। चाहे वो न्यू लव के लिए आप देख रहे थे और नया प्रपोजल कोई आपकी तरफ आया है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे आप किस तरह के पर्सन हो। मतलब आप जिस तरह से बात करते हो, आप लिब्रा हो, डिप्लोमेटिक वे में बात करते हो, कभी मतलब हाँ भी नहीं बोला है आपने किसी को और ना भी नहीं बोला है। तो क्योंकि आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए और आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आप हर एक को हाँ बोलोगे, हर एक को ना बोलोगे तो आप समझोगे कैसे कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। क्योंकि आपको डिसीजन लेना है शादी के लिए, ये लाइफ लॉन्ग का डिसीजन रहेगा, लाइफ लॉन्ग के लिए डिसीजन रहेगा, तो वो दोनों के लिए सही साबित होना चाहिए। इस वजह से आप थोड़ा टाइम ले रहे हो, लेकिन किसी को हाँ या ना नहीं बोल रहे हो। तो वो जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके दिल में आखिर चल क्या रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो थोड़ा परेशान रहेंगे। एक नहीं 2-3 प्रपोजल्स ऐसे आएंगे, किसी में कुछ अच्छा, किसी के लुक्स अच्छे लगेंगे, किसी का नेचर, किसी का बात करने का तरीका, किसी की स्माइल, किसी का एजुकेशन, हर चीज़ है जो आपको, करियर, तो ऐसी कोई चीज़ है, किसी का कुछ ऐसा अच्छा लगता रहेगा आपको। तो आप समझ ही नहीं पाओगे किसे हाँ कहें किसे ना कहें, कश्मकश में रहोगे आप। तो ऐसी बात है, हो सकती है सिंगल्स के लिए। और जो लोग पहले से मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल होगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का पावर आपको समझ आएगा। और आपके पर्सन आपको कोई मैसेज कर दे लंबा चौड़ा, एकदम से बहुत डिटेल वाला मैसेज, ऐसे हो सकता है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है, आपका पर्सन जब शाम में अकेले होते हैं तो आपको मिस करते हैं, आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी बना हुआ है, तो आपको बहुत मिस करते हैं वो, ये बात बनी भी रहेगी। इसी तरह से 3rd वीक ऑफ अगस्त रहेगा आपका, 4th एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त रहेगा 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार की घड़ियाँ अभी ख़त्म होगी आपकी। आप वेट कर रहे हो, वेटिंग के एनर्जी में हो, काफ़ी टाइम से वेट ही करते जा रहे हो। तो आप सोच रहे हो कब होगा ये वेट का दी एंड, कब होगा, कब हमारा इंतज़ार होगा ख़त्म, ऐसे आपको लग सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे कीज 4 ऑफ वैंड्स। तो शादी फिक्स हो जाएगी आपकी। जो सिंगल्स है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा कोई पर्सन आपके तरफ आए, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। आपको लगता है तो आप देखिए, आपको सही लगता है तो। हमें ऐसा मैसेज आ रहा है इस कार्ड के साथ, विद दिस टॉवर कार्ड। रिलेशनशिप में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, आपके हेल्थ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ियाँ अभी आ चुकी है, वो टाइम अभी आ चुका है और आपका वेटिंग टाइम ख़त्म। एंड एक जो आपने अच्छाई की है, जो आपने हार्ड वर्क किया है, उसका फल अभी आपको मिलेगा। मतलब आपकी दुआएं कबूल होगी, आप खुद के लिए स्टैंड ले लोगे और एक न्यू बिगिनिंग होगी जो आप चाहते थे। ठीक है, अब शादी हो गई है आपकी, तो आप कंसीव कर लोगे। उसके बाद में आपके तरफ हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे। आपके यहाँ फंक्शन हो, बेबी शावर का जो फंक्शन होता है ऐसा कोई फंक्शन हो आपके यहाँ, या किसी ने पहले ही कंसीव कर लिया है तो आपके यहाँ बेबी बर्थ हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। आपके पर्सन जो है, अगर समझो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी बना हुआ है, तो आपको वो बहुत इमोशंस से भरा हुआ कोई लेटर लिखे, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखे, आपके लिए कोई पोएम लिख कर आपको भेज दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो किसी और सिटी कंट्री में हो। ठीक है, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा उनके बातों से, उनकी बातें पढ़ के सुन के आपको अच्छा लगेगा, हैप्पी लगेगा। ठीक है, आप एक बैलेंस चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, तो बैलेंस आएगा। सभी के लिए कॉमन मैसेजेस है ये। ठीक है, अपने अपने सिचुएशन से रेजोनेट कर ले। बैलेंस चाहते थे आप अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस आएगा। आप जस्टिस करना चाहते थे अपने पर्सन के साथ जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो आप वो कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश है कि दोनों एक साथ, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। आपके पर्सन नहीं मानने वाले हैं जिनसे शादी हो गई है आपकी। ठीक है, ये पर्टिकुलर उनके लिए मैसेज था जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनके लिए। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर फिर भी बनी हुई रहेगी। अपने सपनों पे ध्यान दीजिए, सपनों में से कोई क्लू मिल सकता है आपको। और कोई तो है जिसको आपकी ये रिलेशनशिप जो है प्यारी सी मीठी सी, ये किसी को खटकती है, तो वो नज़र तो लगी है, ये बात तो पक्की है। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है नज़र लगना क्या होता है, आपको भी पता होगा ये। तो इस तरह से कुछ हो सकता है। फिर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हो, हर शाम एक दूसरे को मिस करते हो, ये बात होगी। और जो सिंगल्स है उनके जो पर्सन देख कर गए हैं वो आपको मिस करेंगे, आपकी यादों में खोए हुए रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप उनको बहुत भा गए हो उनके मन को, और वो आपसे शादी के लिए बोल देंगे तुरंत घर आकर, ये बात हो सकती है, आपकी शादी फिक्स हो जाए। टॉवर के साथ यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। ब्रेकअप तो पहले ही हो चुका था, तो हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था
कि जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है ऐसा पर्सन कोई आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। तो स्टार्टिंग हुई थी एस ऑफ वैंड्स के साथ, एंडिंग हुआ है द टॉवर के साथ। दोनों एनर्जीज़ जो है वो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है। तो अगस्त मंथ आपके लिए एक बहुत अच्छी नई शुरुआत लेकर आ रहा है आपके लव लाइफ में, सिंगल्स के लिए भी एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा ये पॉजिटिव चेंज के लिए। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, लीब्रा, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं लीब्रा के लिए। हम ये देखेंगे आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहने वाले हो। ठीक है, वीनस, आपको पता है आपके राशि के लॉर्ड वीनस होते हैं, शुक्रदेव। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। लीब्रा के लॉर्ड कौन होते हैं? वीनस। तो वीनस आ गया, मतलब आप वीनस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, इमोशंस भी और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा आपके प्रति लोगों का और आपके पर्सन का जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। तो हो सकता है आपका पर्सन आपकी तरफ आए और सब कुछ सुलह हो जाए आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। शादी नहीं हुई है तो शादी की बात फिक्स हो जाए। अगर पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो वो शादी के लिए ऐलान कर दे, ये भी हो सकता है। मर्क्यूरी, तो आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी, आपकी बातचीत लोगों से ज़्यादा होने लगेगी, बात ज़्यादा बनेगी आपकी बाहर। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों तो बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, और आपका पर्सन भी आपसे बात करना चाहेगा जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर रह कर भी उनसे रहा नहीं जा रहा है अभी। तो ऐसी अच्छी अच्छी एनर्जी रहेगी आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी स्ट्रांगली आई है यहाँ पर। और एकल गाइडेंस देखते हैं, स्पिरिट्स हमें गाइड कीजिए प्लीज़। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा अभी आपके लिए। और जो आपके पर्सन है, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, ऐसा हो सकता है। आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। फोर्क इन द रोड, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं वो हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा किसको हाँ कहे किसको ना कहे। तभी भी हमने यहाँ पर भी बताया था आपको कि आप इसी कश्मकश में रहोगे, समझ ही नहीं पाओगे किसे हाँ कहे किसे ना कहे। और जिससे पूछ रहे हो वो भी कुछ इस तरह से आपको सजेशंस दे रहे हैं आपके फ्रेंड्स, तो आप उनको भी फॉलो करना नहीं चाहते, और घर वालों से एकदम से कैसे बात करें, तो वो भी बात है, समझ ही नहीं पा रहे हो आप। लेकिन उसमें से भी आप थोड़ा दिमाग शांत करो, कंसंट्रेट करो, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है और क्या चाहिए अपने पार्टनर में। तो जो ज़्यादा जिसके पास है, ज़्यादा पॉइंट्स जिसके साथ आपके मैच हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। केओस एंड कन्फ्लिक्ट्स, तो थोड़ा सा आप ये केओटिक सिचुएशन रहेगी समझ ही नहीं पाओगे किसको हाँ कहे ना कहे। ये सिचुएशन स्ट्रॉन्ग बनने वाली है आपके लिए, लेकिन इतना भी कोई सीरियस बात नहीं है, आप निकाल लोगे, इसका भी रास्ता निकल आएगा। इमेजिन, हमने कहा था ना आपसे, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं हम कि अपने सपनों पे वॉच रखिए। हो सकता है सपनों में से कोई क्लू मिल जाए आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन लेना है। एग्जिस्टिंग में हो तब भी, न्यू लव के लिए देख रहे हो तब भी, ठीक है। तो सपने जो आएंगे तो हो सकता है उसमें से आपको क्लू मिले, हो सकता है वो सपना सच हो जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिवली कीजिएगा। टाइम फॉर एन ऐप, आपने रिलैक्स रहना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करो। हायर पावर, आपको जो इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस आता है उसका सुनिए आप, ठीक है। आपको अपना इंट्यूशन पे भरोसा होना चाहिए, तब ये केओटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी आप, और कन्फ्यूजन में हो तो उसमें से बाहर निकल आओगे। क्या कहा हमने? कन्फ्यूजन नहीं हो गया, कन्फ्यूज़ भी नहीं हो गया आप, और उसमें से भी बाहर निकल आओगे। अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। ट्रूथ बी टोल्ड, तो आपके सामने सच्चाई आएगी, आप भी सच्चाई बोलोगे, और सामने वालों से भी सच्चाई सुनने का, आप सच्चाई सुनना चाहोगे सामने वाले से भी, तो ये बात हो सकती है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोस थ्रू यू एंड टू यू, तो ये दिल से दिल तक की जर्नी शुरू हो चुकी है, तो आप रेडी हो जाइए। आप नहीं जानते हो, आपका दिमाग नहीं जानता है, लेकिन आपका दिल ज़रूर जानता है किसे हाँ कहना है, और आपका दिल जो है वो रास्ता ढूंढ ही लेगा ट्रू लव की तरफ जाने के लिए। वो पहचान जाएगा कि कौन उसके लिए करेक्ट है। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस, तो अभी ऐसा है कि सपनों वाली बात फिर से यहाँ पर आती है।
कि आपने जो सपने देखे हैं वो सच हो जाएंगे। दूर दूर से जो आप इमेजिन करते थे, जो चीज़ें आप सिर्फ फैंटेसी हो गई थी आपकी बिल्कुल कि ऐसा होगा, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, तो अब वो टाइम आ चुका है। बहुत सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे आप एंड इमोशनली सेंसिटिव बने हुए रहोगे। फाइंडिंग सेंक्चुअरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, तो आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी होगे। आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअल रह सकते हैं। उनको जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो। उनको वो मतलब नेचर लवर तो हम सभी होते ही हैं, वो कुछ ज़्यादा ही अलग है। वो इस यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं हमेशा और थोड़े मिस्टीरियस रहेंगे। तो ये इस तरह के पर्सन भी हो सकते हैं। उनका बिजनेस या करियर एक तरफ है, वो जो है वो पर्सनालिटी एक है, लेकिन वो अंदर से इस तरह के हो सकते हैं। ऐसा कोई एक पर्सन आपके सामने आपके तरफ आ सकते हैं, ठीक है। उनके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप उस पर्सन के साथ। ये ऐसा पर्सन रहेगा, ठीक है। आपको डर नहीं लगेगा उसके साथ रहते हुए, आपको डर भाग जाए आपका। ये देखिए कार्ड कितने दूर जंप किया। थैंक यू एंजल्स। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो कोई ट्रैवल करके आपके तरफ आए, फ्लाई करके आए कोई बाय एयर, ऐसा भी हो सकता है। चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तब भी ये हो सकता है आपका पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। आप है ना बहुत अच्छे लोगों से मिलने वाले हो जो बहुत इमोशनल रहेंगे एंड काइंड हार्टेड रहेंगे, ठीक है। केयरिंग भी बहुत रहेंगे, मदरली केयर जैसे होता है वैसे। और आप इन दिनों एक चीज़ और रहेगी आपको बताना, आप बहुत ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी में रहोगे, मतलब फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो आप किसी की तरफ, ऐसे आपको लगेगा। आप खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ये बात बनी भी रहेगी। तो वो नेचुरल थिंग्स है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो होता रहता है, ठीक है। बेबी बर्थ हो सकता है, हमने पहले ही बताया है। एंजल ऑफ मिराकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट ए मिराकल। तो अभी आप अगर ज़िंदगी में कोई मिराकल, आप हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ना अभी कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ होती है, इस पर आप भरोसा करने लगोगे, तो वही बात है कि आपका मिराकल्स के ऊपर भरोसा हो जाएगा। क्योंकि कुछ बातें, कुछ वाक़यात ऐसे हो गए जो मिराकुलस रहेंगे, मतलब चमत्कारिक रहेंगे। आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया अचानक से, हमने तो सिर्फ सोचा था और हो भी गया, हमने कुछ बोला और हो गया। ऐसा कभी कभी होता है, वैसा कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो आप है ना अपने जो डर है मन में बिठा के रखा है उसको फेस कीजिए। और यहाँ पर जो एक कार्ड आ गया था, हमने तभी बोला भी था इस कार्ड के साथ, फाइंडिंग सेंक्चुअरी के साथ, कि आपको उस पर्सन के साथ बहुत रिलैक्स फील करोगे और आपको डर नहीं लगेगा उससे बात करते वक्त, ठीक है। वेकेशन, टेक ए टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो यहाँ पर आ गया था टाइम फॉर नैप, तो आपने थोड़ा रिलैक्स रहना है, थोड़ा टाइम निकालिए खुद के लिए और कहीं घूम कर आइए, एडवेंचर। और स्टार्टिंग में हमने ये भी कहा था आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं उनको एडवेंचर्स बहुत पसंद है, एडवेंचरियस रहेंगे वो। तो यहाँ पर भी वही आया है कि वो टाइम निकाल कर आपके तरफ जो न्यू लव आ रहा है, तो वो हो सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग में जो लोग हैं उनके लिए भी ये बात हो सकती है। आपके पर्सन भी ऐसे हो शायद से कि उनको एडवेंचर्स बहुत पसंद है, वो टाइम निकाल के वैकेशंस लेकर, ऑफिस से छुट्टी लेकर जाते हैं घूमने और ऐसे एडवेंचरस ट्रेक वगैरह करते हैं। ऐसी इस तरह की कुछ पर्सनालिटी है वो। ड्रैगन, डिस्कवरी और करेज, बहुत करेजियस पर्सन रहेगा ये, और आपको भी अपने साथ अपने जैसा बना लेगा या लेगी, ऐसे रह सकते हैं ये, ठीक है। आप भी अपने अंदर का जो हिम्मत है, जो करेज है, उसको आप हवा दो थोड़ा सा और आप भी उनके जैसे बन जाइए, बिंदास एकदम। तो बहुत अच्छा रहेगा कुल मिला के ये महीना आपके लिए, ठीक है। मतलब जो आपका डर है ना उसको हटा दीजिए और आप उसे अपने डर के ऊपर सवार होकर सैर कराइए दुनिया की, ऐसे ऐसे भी कहना कुछ गलत नहीं रहेगा। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए लीब्रा। हमने कहा था ना आपके पर्सन थोड़े मिस्टीरियस रहेंगे, थोड़े डिफरेंट रहेंगे, तो वो है ही वैसे। सारे कार्ड्स वहाँ से एक एक मैसेज वैसा दे ही रहे हैं, कार्ड्स में से भी वही मैसेज आ रहे हैं और हमें भी वो फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़े मिस्टीरियस है, लेकिन बहुत अच्छे पर्सन है वो, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। अभी आपका कोई सवाल है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये सब नौ में जवाब देखेंगे और एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपके सवाल का जवाब है नो, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो आपने नया डायरेक्शन चूज़ करना है। आपका कोई सवाल होगा, आपको पता होगा, ठीक है, तो उसके लिए एंजल्स ने ना बोला है। रोमांस, आपकी ज़िंदगी में रोमांस रिटर्न आएगा।
या फिर अभी आपका लाइफ जो है वो बहुत रोमांटिक होने वाला है, आप बहुत रोमांटिक होने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। कॉम्प्रोमाइज़, ये देखिए फिर से लिब्रन एनर्जी आ गई यहाँ पर, फिर से ही कॉम्प्रोमाइज़ स्केल देखा आपने लिब्रा, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे किसी के साथ, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। या फिर आप सोच रहे हो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले क्या पास्ट के पर्सन के साथ, तो एंजल्स कह रहे हैं नो, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। अगर आपको सही लगता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है आपको, तो आप कर सकते हो। बस इसे एज अ गाइडलाइन लीजिए, आपको सही सब कुछ सोच समझ कर कीजिएगा जो भी कीजिएगा, ठीक है। और जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करे, कहाँ हाँ कहे कहाँ ना कहे, तो हो सकता है आप सोचने लगो कि चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ऐसे थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश ज़रूर करोगे, रोमांटिक बने हुए रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ज़रूर सोचोगे। रिकवरी, तो आपके लव लाइफ में रिकवरी की एनर्जी है, आपके हेल्थ में हीलिंग आएगी, हेल्थ के इशूज़ चल रहे थे तो, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन ले, तो आप दूसरों से हेल्प मांग सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। नो नीड टू वरी, आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कही थी। चलो अभी हम आपके लिए चार्म्स देखेंगे। चार्म्स एंड इनिशियल्स, ये देखिए छोटी सी टाइनी सी डॉल आ गई, और आपके यहाँ बेबी बर्थ होगा, आप कंसीव कर लोगे, ऐसा भी हमने यहाँ पर बताया था। तो वो हो सकता है किसी किसी के लिए जो पहले से शादीशुदा है। आप अपने निगेटिव थॉट्स में और पास्ट के टेंशन में, पास्ट के एक्सपीरियंस जो है उसके निगेटिव एनर्जी के साथ ट्रैप होकर मत रहिए, खुद को खुला छोड़िए, कोई डर मत लीजिए, खुद को फ्री रखिए ज़रा, ठीक है। और अपने डर से परे रहिए, अपने डर को पार करके आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर भी आया था फेस योर फियर्स, तो अपने फियर्स को आगे पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। ये देखिए एरोप्लेन, तो हमने जैसे कार्ड है ना, यहाँ से यहाँ जंप हो गया था, तभी आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड आया था, ये है ना। तो तभी हमने बोला था कोई आपकी तरफ बड़ी दूर से ट्रैवल करके आएगा या कोई फ्लाई करके आएगा, तो ये फ्लाई करके आने वाले हैं आपकी तरफ, कोई एरोप्लेन आ गया। तो कैसी एनर्जीज एक के साथ एक कनेक्ट रहती है, देखो कहीं एक जगह पर एक एनर्जी नहीं आती है, जब हम रीडिंग करते हैं तो हर जगह वो एनर्जी रहती है। आपके पर्सन बहुत लविंग, केयरिंग एंड बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लवी डवी से रहेंगे आपके ज़िंदगी में। आप ये एक ऐसे बहुत नाजुक सा टाइम, मतलब एक नाजुक से दौर से आपका रिश्ता गुजर रहा है किसी किसी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बड़े अच्छे से संभाल लोगे उसको। आपकी ज़िंदगी का भी आपने, अगर समझो आपकी शादी हो रखी है और आपने कंसीव कर लिया है, और अगर बेबी बर्थ हो रहा है आपके यहाँ, तो बहुत नाजुक टाइम रहेगा ये, बहुत ही ऐसे सेंसिटिव टाइम रहेगा, डेलिकेट टाइम रहेगा बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से खुद को हैंडल कीजिए, ज़्यादा टेंशन ना लें आप, ठीक है। सब अच्छा होगा, एंजलिक गाइडेंस बना हुआ रहेगा, आप एंजलिक सपोर्ट आपको बना हुआ रहेगा, एंजल्स आपके साथ है हर वक्त, हर सिचुएशन में, हर हालातों में, ठीक है। तो परवरदिगार पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा। आपका दिल नेक है, आपकी नीयत अगर अच्छी है तो हमें ऊपर वाला हमेशा सपोर्ट करता है, उसकी रहमत बनी हुई रहती है। तो आप ऐसा टेंशन ना लें, ठीक है। आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, इसीलिए ये रीडिंग्स देखते हो, समझे हो आप, क्योंकि आपका दिल अच्छा है, दिल प्योर है आपका, इसीलिए इन सारी चीज़ों पे हमारा भरोसा होता है। जब हमारा हार्ट प्योर होता है तब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं, तभी हमें ये सारी चीज़ें, ये एनर्जीज़ के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं ये समझ में भी आते हैं, ठीक है। हम सब एक ही है, अलग नहीं है। लव, तो आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव बहुत जल्दी आएगा, और आप बहुत मासूम से हो, बहुत अच्छे हैं। देखिए मेरे, मतलब हम किसकी कसम खाएं अभी कि हमारे आंखों में नमी सी आ गई है, मतलब ठीक है। चलो हम इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर इमोशनल हैं, इमोशनल एनर्जी में हो और बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो। बेबी बर्थ हो रहा है आपके यहाँ, या फिर ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है। स्टार, तो एक नई बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं ये एक्स, तो कोई एक्स पर्सन आपकी तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी।
न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी, ब्राइट न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ये ब्राइट रहेगी। पास्ट लाइफ से कोई आए आपके तरफ, ऐसा हो सकता है। नंबर 3, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आ गया थर्सडे, थर्सडे इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। नंबर 9, तो कुछ कंप्लीट होकर एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। कुछ कंप्लीट होने का था इसलिए इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, अब न्यू बिगिनिंग हो जाएगी इस महीने में। मंडे इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, ठीक है। हो गए लगता है सारे मैसेजेस। चलो अभी हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। हम ये यहाँ रखें। ठीक है, पी है के, पी के 7th में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो। ये FOSBZ और एक Z है टाइनी सा, इसको यहाँ रख देते हैं। ये T है एक टाइनी सा, DAMQN एंड A टाइनी सा। तो क्या बन रहा है अभी यहाँ पर बनाते हैं। एक नेम तो बन रहा है यहाँ पर मोना, ठीक है। और बनेगा एक सोना, सोना बना है, एक मोना बनाया। आप बताइए और क्या क्या बनता है। इनिशियल्स ले लेते हैं, हमें लगा ही था ये हमें करना ही पड़ेगा। कभी आते हैं तो बहुत सारे, नहीं तो क्यों ऐसा करता है पता नहीं, कभी आ जाते हैं। कोई नहीं, हम ले लेंगे और से। हीलिंग की एनर्जी एप्पल, RUJI, तो अभी तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ये सोनी बनेगा यहाँ पर, सोना, सोनी, सोनू सब बन रहा है अभी, है ना। इस हिसाब से मोनू भी बनेगा, है ना। हाँ ये बन रहा है, रानी बन रहा है यहाँ पर, तानी भी बन रहे हैं। क्या बनता है, जानू। आपका नाम जानवी हो और आपके पर्सन आपको जानू बोलते हो, या फिर आप अपने पर्सन को जानू बोलते हो, ऐसा हो सकता है प्यार से। मनु भी बन रहा है यहाँ पर, तनु भी बनेगा फिर, है ना। हाँ और ये कहाँ गया, ये तौफिक बन रहा है यहाँ पर। एक तो आप क्यू लगाते हो या के लगाते हो, जैसे भी तौफिक बन रहा है यहाँ, है ना। और क्या बन रहा है, ये आदि बन गया है, किसी का नाम आदि हो। ये नूर बन गया, ये देखिए क्या बनता है। और से यू था ना एक यहाँ पर, ये है, और ये एन, अर्जुन बन गया। पीकू बन गया। आपके पर्सन आरजे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये राज भी बन गया। ये सांझ, अगर एच होता तो हम ये ZH कर देते थे, और कोई समझो अगर इस तरह से सांझ को स्पेल करते हैं तो सांझ भी बन गया है, एच नहीं।
राम भी बन गया यहाँ पर, ये सांझ, पीकू, राम, बहुत सारे नाम बन रहे हैं ना अभी। अल्फ़ाबेट्स तो लिए हमने इतने सारे, तो कैसे ना बनते। बोनी नाम हो सकता है किसी का। बोनी के लिए आय ही लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वाय तो है नहीं। डी, डॉक्टर है शायद आपके पर्सन जो आपके तरफ आ रहे वो, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, या शादीशुदा हो आप लोग तो आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। एम, तो आपका या आपके पर्सन का बर्थ मॉर्निंग में हुआ हो, एम में, ये भी हो सकता है। और आप लोग सुबह सुबह उठ के योगा प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, ऐसा भी हो सकता है। एक्सरसाइज करते हो या आपके पर्सन करते हैं, ठीक है। ये भी एक नाम हो सकता है ना, पाकीज़ा। पाकीज़ा नाम बन गया है ना, हो गया। और क्या बनता है, आप भी बनाइएगा। हम यहाँ पर बहुत से नाम बना रहे हैं आज, आप ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। सीता, हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स, अच्छे लगते हैं हमें। आप जब अच्छा बोलते हो, आपके साथ रेजोनेट होता है और आप पॉजिटिव सोचने लगे हो, ऐसा आप बताते हो, किसी का रिकन्सिलेशन हो जाता है कुछ महीनों के अंदर, तो वो अच्छा लगता है पढ़ के। हम तो चाहते हैं सबको अपना ट्रू लव मिल जाए, हर कोई हैप्पी रहे, कोई किसी का दिल ना तोड़े। चलो, सीता बन गया, पाकीज़ा बन गया था, पीकू बन गया था, यहाँ पर ये मोनू भी बन गया था, है ना, ये मोनू भी बन गया, देखो, ठीक है। बहुत सारे नाम बनाए आज हमने, आप भी बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बने रहिए। हेलो, चलो अभी हम आपका करियर देखेंगे। अगस्त मंथ में लिब्रा के लिए करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। डियर हॉली स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं हमें। डियर हॉली स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं लिब्रा के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त उनके करियर में। और हमने ना एक कैंडल बैग्स रीडिंग कुछ अलग तरीके से किया था, मैसेज चैनलिंग किए थे, लेकिन वो कोई राशि बेस्ड, मतलब राशि का अलग से नहीं था, वो कलेक्टिव रीडिंग था। तो वो हाल ही में हमने पोस्ट किया है, तो आप वो भी देख लीजिए। हारमोनी, तो आपकी पार्टनरशिप जो रहेगी वो अच्छे दौर से गुजरने वाली है अभी, या अच्छी हो जाएगी आपकी पार्टनरशिप। बिज़नेस में अगर आप हो और पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हो, तो वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी अभी आपके लिए, ठीक है। स्मूथ रनिंग हो जाएगी, हारमोनियस हो जाएगी। एंड आप दोनों मिलके, आप और आपका पार्टनर मिलके इस बिज़नेस को फिर से स्टैंड कर लोगे। तो कोई ऐसा अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है जिसके साथ आप ये बिज़नेस पार्टनरशिप करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी आपके जो प्रोजेक्ट में आपके साथ जो आपको असिस्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर हैं, तो वहाँ पर भी आप दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी साबित होने वाली है, बहुत सक्सेसफुल साबित होगी। विजडम, आप अपना विजडम और जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके आप अपने गोल को पा लोगे। दोनों मिलकर ये सब कुछ हासिल कर लोगे जो आपको हासिल करना है। और जो लोग अभी जॉब के लिए देख रहे हैं, फ्रेशर्स है, तो उनकी तरफ बहुत अच्छा जॉब आने वाला है जो आपको अच्छा लगेगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैच जॉब लगेगा ये आपको। बेस चक्र, अभी आपके करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब ठहराव आएगा। कहीं ना कहीं पे आपको यूँ लग रहा, कभी हम इधर भाग रहे हैं, कभी हम वहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कहीं तो रुकना चाहिए, कोई तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो इनकम कैसे बढ़ेगी, ग्रोथ कैसे होगी। तो अभी वो वक्त आ चुका है। सॉलिट्यूड, आपने बहुत स्टडी किया है और स्टडी शायद आपको करना है, ऐसे आपको लग रहा है। अगर आपको हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, वो भी जॉब करते करते, तो आप जा सकते हो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा और वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। नॉलेज गेन करना है आपको, तो वो कोई गलत बात नहीं है, आप अपने लिए वो कर ही सकते हो, सही रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। बैलेंस, तो हर तरह से आपके करियर में बैलेंस आएगा, आपके पार्टनरशिप में भी बैलेंस आएगा। आपने बहुत कोशिश की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, उसके बाद ये अपने करियर में बैलेंस देख रहे हो आप, एक सक्सेस की एनर्जी में रहोगे आप, एक सक्सेस देख रहे हो आप अपने करियर में, ठीक है। हार्ड वर्क के बाद साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ किया आपने, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हो,
तो इसका एहसास आपको होने लगेगा। आप पीछे मुड़कर देखोगे तो कितना हार्ड वर्क किया था, कितनी मुश्किलें आई थी, तो ये सब कुछ सोचने लगोगे। इंट्यूशन बॉटम ऑफ द डेक, तो आपका जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड तो करेगा ही, साथ में आपका इंटेलिजेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है और वो कितना मतलब आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन, आपका इंटेलिजेंस, तो ये आपको समझ आएगा और लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे अगर कहीं आप जॉब करते हो या बिजनेस है आपका तो। ठीक है, अपने इंटेलिजेंस के बेस पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। एंजेलिक गाइडेंस देख रहे हैं अभी हम आपके लिए। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। जो आपको सही लगता है आप ज़रूर कीजिएगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेसन ही आपको मिलेगा उसमें से। ठीक है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो जो आपने दुआएं मांगी है वो कबूल होगी। आप जो भी प्रे करोगे उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आपके प्रेयर्स का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके मदर के हेल्थ में इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, साथ में आपके लिए भी हीलिंग आएगी, आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ में। ठीक है। और मदर मेरी आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। आप बहुत लविंग एंड काइंड एनर्जी में रहने वाले हो। आप सबसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते हो, कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती तो हो ही सकती है, तो इस बात को आप बोलना चाहिए आपने। ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहिए। पीस ऑफ माइंड को चूज़ कीजिए, ना कि पीसेस ऑफ माइंड को। ठीक है। तो ये था लिब्रा के लिए हमने देखा। अगस्त मंथ के लिए आपका लव एंड करियर कैसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई रहेगी आपके लिए, वो हमने जानने की कोशिश की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपसे दरख्वास्त है और एक गुजारिश है आपसे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।